हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, अगर आप लोग 16,999 रुपए खर्च करके एक कर्व डिस्प्ले वाला बढ़िया स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो मेरे पास यहाँ पर दो स्मार्टफोन है जिन्हें आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। एक है पोको का X7 और दूसरा है इन्फिनिक्स नोट 50s। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको 16,999 रुपए में मिल जाते हैं। तो दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वीडियो में कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो लास्ट तक जरूर देखना एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले इन दोनों फोन्स को कंपेयर करने से पहले एक बार बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं दोनों के अंदर। तो दोनों के अंदर ही आपको फोन के साथ साथ कवर, चार्जर एंड चार्जिंग केबल मिल जाता है। यहाँ पर दोनों के अंदर ही आपको 45 वॉट का चार्जर मिलता है और जो कवर की क्वालिटी है वो इन्फिनिक्स के फोन की आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो मेरे पास ये दोनों डिवाइसेस हैं, इन दोनों के अंदर ही लगा हुआ है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। इसीलिए इन दोनों फोन का प्राइस 16,999 रुपए है सेम वेरिएंट का। पहले अब यहाँ पर सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो डिजाइन जो है दोनों के अंदर ही आपको कर्व देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन जो है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से कर्व्ड है पकड़ने में। इन्फिनिक्स जो है वो थोड़ा ज्यादा लाइटर फील होता है, थोड़ा ज्यादा स्लिम है और इन्फिनिक्स के अंदर ऊपर नीचे फ्लैट एजेस देखने को मिलती है, जबकि पोको जो है वो हल्का सा कर्व्ड एंड राउंड एजेस के साथ आता है। वेल, पोर्ट्स एंड बटन्स की यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको नीचे की तरफ स्पीकर, टाइप सी पोर्ट एंड सिम स्लॉट मिल जाएगी और दोनों के राइट साइड में आपको पावर ऑन ऑफ और वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ स्पीकर मिल जाते हैं, कुछ नॉइस कैंसिलेशन माइक है। लेकिन पोको के अंदर आपको इंफ्रारेड पोर्ट भी मिल जाता है ऊपर की तरफ और इन दोनों ही फोन्स के अंदर आपको नैनो सिम स्लॉट मिल जाएगा जिसमें आप अपने दो 5G सिम लगा सकते हो। अनफॉर्चुनेटली स्टोरेज आप किसी में भी अपग्रेड नहीं कर सकते। पर यहाँ पर स्पीकर्स की बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर डुअल स्पीकर मिल जाते हैं, लेकिन जो इन्फिनिक्स है इसके अंदर JBL के हाई रेंज DTS स्पीकर्स लगे हुए हैं जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। मैं आपको दोनों ही फोन्स का साउंड सैंपल सुना देता हूं ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा बढ़िया है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पर मुझे इन्फिनिक्स नोट 50s की आवाज ज्यादा बढ़िया लग रही है पोको X7 के कंपेयर में। अब अगर दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले पर नजर डालें तो यहाँ पर पोको के अंदर है 6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, वहीं इन्फिनिक्स के अंदर है 6.78 इंच का डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। एंड डिस्प्ले के अंदर जब आप कंटेंट देखोगे तो आराम से आप 4K वीडियोस चला पाओगे और दोनों वीडियो चलाने के बाद जो है आपको कलर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलने वाला है। पोको के अंदर थोड़े पंची और थोड़े बूस्टेड से कलर आपको मिलते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आपको थोड़े नेचुरल और थोड़े ज्यादा सटल कलर मिलते हैं। मैंने दोनों का ही कंपेयर करके देखा तो डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की अच्छी लगी मुझे, लेकिन जो मजा आता है कंटेंट देखने का वो इन्फिनिक्स के अंदर ज्यादा बढ़िया आता है। लेकिन जो स्मूथनेस है प्लेबैक की वो मुझे दोनों के अंदर ही काफी बढ़िया लगी। दोनों को अगर आप साथ में यूज करोगे, साथ में एक साथ स्क्रॉल करोगे तो आपको एज सच कोई फर्क पता ही नहीं चलने वाला है। लेकिन इन दोनों फोन के डिस्प्ले में ब्राइटनेस का बहुत बड़ा फर्क है। पोको के अंदर है 3000 निट्स की ब्राइटनेस, वहीं इन्फिनिक्स के अंदर है 1300 निट्स की ब्राइटनेस। तो अगर आप इसको आउटडोर में लेके जाते हो तो यहाँ पर आपको दोनों डिस्प्ले की ब्राइटनेस में फर्क साफ समझ में आ जाएगा। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको MediaTek का चिपसेट मिलता है। पोको X7 के अंदर है Dimensity 7300 अल्ट्रा चिपसेट और इन्फिनिक्स के अंदर है Dimensity 7300 अल्टीमेट चिपसेट। अब यहाँ परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल जाता है। जहां पोको के अंदर लगभग 6.5 लाख के आसपास AnTuTu स्कोर आता है, वहीं इन्फिनिक्स के अंदर 8 लाख के ऊपर AnTuTu स्कोर आता है। पोको के अंदर आप 60 FPS में BGMI खेल सकते हो, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर आप 90 FPS में BGMI खेल पाओगे। BGMI दोनों के अंदर ही काफी स्मूथ चल जाता है, लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पोको में लंबे टाइम तक खेलने पे हल्का सा आपको हीट होता हुआ दिख जाएगा। इन्फिनिक्स भी हीट होता है, लेकिन इन्फिनिक्स को हीट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लंबे टाइम तक BGMI खेलना चाहते हो तो यहाँ आप इन्फिनिक्स में BGMI खेल सकते हो लंबे टाइम तक। बट इसके अलावा अगर आप नॉर्मल डे टू डे टास्क करते हो, जैसे फोन में स्क्रॉलिंग करना, मल्टीपल एप्स के बीच में स्विच करना, बहुत जल्दी जल्दी स्विच करना, तो वहां पर दोनों ही फोन काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं। वेल, दोनों ही फोन जो है वो अपने अपने लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पे चल रहे हैं। दोनों ही फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 15 मिल जाता है। पोको के अंदर आपको HyperOS मिल जाएगा, वहीं इन्फिनिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा XOS 15। तो दोनों के अंदर आपको ब्लोटवेयर तो मिल जाते हैं,
उन्हें आप डिलीट कर सकते हो। क्लीन एक्सपीरियंस जो है वो दोनों के अंदर ही नहीं मिलता है, लेकिन हाँ AI वाले फीचर काफी ज्यादा मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर तो आपको प्रॉपर एक फोलेक्स AI मिल जाता है, जिससे आप बहुत सारी बातें कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। मतलब आपका चैट असिस्टेंट जो होता है, AI वॉइस असिस्टेंट, वो यहाँ पर फोलेक्स है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो जेमिनी का सपोर्ट मिल जाएगा, गूगल वॉइस का सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो AI फीचर होते हैं जैसे सर्कल टू सर्च हो गया, ऑब्जेक्ट रिमूवर, ऑब्जेक्ट इरेजर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। और दोनों ही फोन में AI फीचर काफी बढ़िया से काम करते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोस अब मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और हाँ, एक चीज मुझे जरूर बताओ कि क्या आप लोग फोन में AI यूज करते हो, और अगर आप लोग AI यूज करते भी हो तो आप लोगों का फेवरेट AI फीचर कौन सा है स्मार्टफोन के अंदर। अब स्टोरेज की अगर बात करें तो दोनों फोन के अंदर ही मैंने आपको बताया 8GB 128GB का स्टोरेज लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पोको के अंदर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलेगा। वहीं इन्फिनिक्स के अंदर UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR5X रैम मिल जाएगी। तो यहाँ रीड एंड राइट स्पीड भी जो है वो आपको इन्फिनिक्स के अंदर थोड़ी ज्यादा बढ़िया मिल जाती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है दोनों का कैमरा। यहाँ पर आपको दोनों ही फोन्स में काफी अलग अलग कैमरा मॉड्यूल दिख रहा होगा। पोको के अंदर आपको हल्का सा सर्कुलर रेक्टेंगल दिख रहा होगा और यहाँ पर डायमंड कट कैमरा मॉड्यूल लगा हुआ है। और यहाँ पर दोनों ही फोन्स के अंदर जो मेन कैमरा सेंसर लगा हुआ है वो सोनी का सेंसर है। पोको X7 के अंदर है 50 मेगापिक्सल का सोनी का OIS LYT600 सेंसर, और इन्फिनिक्स के अंदर है 64 मेगापिक्सल सोनी IMX682 कैमरा सेंसर। यहाँ पर काफी सारे फोटोज क्लिक करे मैंने, दोनों के फोटोज साइड बाय साइड देखने पे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फोटोज की डिटेलिंग और फोटोज की क्वालिटी जो है वो इन्फिनिक्स ज्यादा बढ़िया निकाल के दे रहा है। और वीडियोस के लिए दोनों फोन में 4K 30 FPS का ऑप्शन मिल जाता है, तो दोनों ही फोन से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो पोको के अंदर है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इन्फिनिक्स के अंदर है 13 मेगापिक्सल का कैमरा। लेकिन दोनों के फोटोज में काफी ज्यादा बड़ा फर्क है। यहाँ पर इन्फिनिक्स बहुत अच्छी डिटेल में सेल्फीज निकाल के देता है। पोको जो है वो आपकी सेल्फीज को थोड़ा ब्यूटीफाई वाला इफेक्ट डाल के थोड़ा सा स्मूथ बना देता है, लेकिन इन्फिनिक्स जो है वो आपके स्किन के टेक्सचर को एक्जैक्टली मेंटेन रखता है। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में फोटोज जो है वो इन्फिनिक्स ज्यादा बढ़िया ले रहा है। पहले अगर बैटरी की बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर ही 5500 mAh की बैटरी मिल जाती है। 45 वॉट का चार्जर साथ में आता है। बैटरी जो है वो लगभग सेम ही चलती है दोनों फोन्स की। आराम से आप इनसे एक दिन का बैटरी बैकअप निकाल सकते हो। और यहाँ पोको के अंदर आपको IP68 IP69 की रेटिंग मिल जाती है। तो अगर आपका फोन लिटरली पानी में भी गिर जाता है तो ये खराब नहीं होने वाला है। वहीं इन्फिनिक्स के अंदर है IP64 की रेटिंग, तो ये पानी में अगर गिर गया तो खराब हो सकता है, बट नॉर्मल डस्ट और वाटर स्प्लैशेस से इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पोको के डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वहीं इन्फिनिक्स के अंदर है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और इन्फिनिक्स में मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन भी एडिशनल आपको मिल जाता है, जो कि आपको पोको के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा सेंसर्स की बात करें तो ये सारे सेंसर आपको मिल जाते हैं। जायरो सेंसर हमने दोनों के अंदर ही टेस्ट कर रखा है, दोनों का ही जायरो काफी बढ़िया से काम करता है। तो अगर आप लोग 16,999 रुपए खर्च करके स्लिम और स्लीक स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हो तो ये दो ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल है मार्केट में। पहले अगर आपको अच्छी डिस्प्ले वाला फोन चाहिए जिसमें आपको कलर्स अच्छे मिले और जो बहुत ज्यादा स्लीक हो, दिखने में भी अच्छा हो, तो आप इन्फिनिक्स की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको एक रगड एंड ड्यूरेबल फोन चाहिए जो कि लंबे टाइम तक चले तो आप पोको की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। वेल, आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।